वेलकम टू बियॉन्ड स्लिम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक हिरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या होता है। ठीक है, तो अपन उसको समझते हैं कि हिरार्चिकल क्लस्टरिंग कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये पावरफुल क्लस्टरिंग टेक्निक है। ये डाटा के अंदर के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये उसको क्रिएट करता है और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी मदद से हम क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के कंपैरिजन में हिरार्चिकल क्लस्टरिंग जो होता है वो हमें मल्टीपल लेवल्स पर डाटा एनालाइज करके ऑप्शन देती है। इससे हम ब्रॉड पैटर्न्स भी समझ आते हैं एंड हम डिटेल ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हिरार्किकल क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहाँ पे अनलेबल्ड डेटा को एनालाइज करते हैं और उनके लिए हम एक सिमिलर एनालिसिस पैटर्न बनाते हैं। तो हिरार्चिकल क्लस्टरिंग में क्या होता है, हम सिमिलर डाटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं और उन्हें एक नेस्टेड स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अप्रोच डाटा हिडन रिलेशनशिप्स को समझने में हेल्प करती है। इसका एग्जांपल है, कस्टमर को उनके बाइंग बिहेवियर के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को टॉपिक के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, या स्पाइसेस को एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। फिर हिरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या है? तो हिरार्चिकल क्लस्टरिंग एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रिएट करते हैं, एक डेंडोग्राम कहते हैं। डेंडोग्राम विजुअली शो करता है कि क्लस्टर्स डिफरेंटली सिमिलरिटी लेवल पर कैसे मर्ज या स्प्लिट होते हैं। इसका मतलब है कि हम डाटा को डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल्स पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ एक ग्रुपिंग प्रोड्यूस कर के बजाय हायरार्चिकल क्लस्टरिंग मल्टीपल लेवल्स ऑफ क्लस्टर्स शो करती है जिससे डाटा सेट्स को नेचुरली स्टोर स्ट्रक्चर समझना इजी हो जाता है। विजुअलाइजेशन ऑफ हिरार्चिकल ग्राफ में हम क्या, हिरार्चिकल ग्राफ हम बगल में देख भी सकते हैं। हिरार्चिकल क्लस्टरिंग में विजुअलाइजेशन टूल डेंडोग्राम होता है। डेंडोग्राम एक ट्री डायग्राम होता है जो शो करता है कि स्टेप बाय स्टेप क्लस्टर्स कैसे मर्ज हो रहे हैं। हर मर्ज एक हाइट देकर हम समझ सकते हैं कि क्लस्टर्स कितने सिमिलर और या डिफरेंट। अगर हम यूएस स्टेट्स को इकोनॉमिक्स या डेमोक्रेटिक डाटा के बेसिस पर क्लस्टर करें तो डेंडोग्राम रीजनल सिमिलरिटीज और पैटर्न्स को रिवील करता है। अब इसके एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं हम ये समझते हैं। अब देखते हैं कि हिरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या है, में कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहले हर डाटा पॉइंट अपना खुद का क्लस्टर होता है। फिर एल्गोरिदम दो सबसे क्लोजेस्ट क्लस्टर्स को डिस्टेंस के बेसिस पे फाइंड करता है, उन दोनों क्लस्टर्स को मर्ज करके एक नया क्लस्टर बनाता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करता है जब तक सारे डाटा पॉइंट्स एक बड़े क्लस्टर में मर्ज ना हो। फाइनली हम डेंडोग्राम को किसी भी लेवल पर कट करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देन हम पढ़ते हैं लिंकेज मेथड क्या होता है। हिरार्चिकल क्लस्टरिंग डिफरेंट मेथड्स को यूज करती है क्लस्टर्स के बीच में सिमिलरिटी मेजर करने की। सिंगल लिंकेज दो क्लस्टर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यूज करता है। ये इरेगुलर शेप्स के लिए यूजफुल होता है लेकिन कभी कभी लॉन्ग चेन्स क्रिएट कर देता है। कंप्लीट लिंकेज मैक्सिमम डिस्टेंस यूज करता है। ये कॉम्पैक्ट क्लस्टर बनाता है लेकिन नेचुरल ग्रुपिंग को तोड़ भी सकता है। एवरेज क्लस्टर लिंकेज क्या होता है? एवरेज लिंकेज में पॉइंट्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और रीजनली एक बैलेंस्ड और कॉमनली यूज मेथड माना जाता है। देन इसके स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले इसमें हमें पहले से नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन नहीं करना पड़ता है। दूसरा, डेंडोग्राम की वजह से हम क्लस्टर्स को विजुअली इंटरप्रेटेड मिलते हैं जिससे हम डाटा रिलेशनशिप्स को समझना इजी हो जाता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये लॉज डेटा सेट के लिए कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है और नॉइस के लिए सेंसिटिव हो जाता है। साथ ही एक बड़ा क्लस्टर मर्ज हो गए तो उन्हें करेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। देन इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो हम हिरार्चिकल क्लस्टरिंग का यूज बहुत सारे फील्ड्स में होता है। बायोलॉजी में ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाने में हेल्प करता है जो स्पेसिफिक के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग में ये लॉज टेक्स्ट कलेक्शंस को टॉपिक हिरार्चिकल में ऑर्गेनाइज करता है। मार्केट सेगमेंटेशन में ये सिमिलर बिहेवियर वाले कस्टमर्स के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है। इमेज एनालिसिस में भी इसका यूज विजुअली सिमिलर इमेजेस को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। देन हिरार्चिकल क्लस्टरिंग टू के मींस क्लस्टरिंग का कंपैरिजन क्या होता है? हिरार्चिकल क्लस्टरिंग और के मींस दोनों ही पॉपुलर क्लस्टरिंग मेथड्स हैं लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग। हिरार्चिकल क्लस्टरिंग में हमें पहले से नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती जबकि के मींस क्लस्टरिंग में के की वैल्यू पहले से डिफाइन करनी। हिरार्चिकल क्लस्टरिंग डेंडोग्राम प्रोवाइड करता है विजुअलाइजेशन के लिए जबकि के मींस क्लस्टरिंग सेंट्रोइड बेस्ड मेथड यूज करता है। लेकिन के मींस क्लस्टरिंग जनरली फास्टर होता है, लार्ज डेटा सेट के लिए बेटर सुटेड होता है। देन चूजिंग क्लस्टर क्या होता है? जब डेंडोग्राम क्रिएट हो जाता है तब हम ट्री को डिफरेंट लेवल्स पर कट करके क्लस्टर्स के डिजायर्ड नंबर्स ऑफ चूज कर सकते हैं। एक और अप्रोच ये है कि पीसीए जैसे डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक का यूज करके हम क्लस्टर को विजुलाइज किया जाता है। हम डोमेन नॉलेज या इवैल्यूएशन मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं मीनिंगफुल क्लस्टर्स सेलेक्ट करने के लिए।
देन एट द एंड हम समरी देखें तो हिरार्चिकल क्लस्टरिंग डाटा एक मल्टीपल लेवल रिलेशनशिप को समझाते हैं, में हेल्प करता है। लिंकेज मेथड का चॉइस क्लस्टर्स को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। ये टेक्निक स्मॉल और मीडियम साइज डाटा सेट्स के लिए बेस्ट सुटेबल होती है, जहां इंटरप्रिटेबिलिटी एंड विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक्सप्लोरिंग डाटा एनालिसिस के लिए एक सुटेबल और फ्लेक्सिबल और इंट्यूटिव टूल है। थैंक यू सो मच गाइस।